वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। इससे पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे नेशनल इनकम के एस्टिमेशन पर आउटपुट मेथड और इनकम मेथड। हमने इससे पहले वीडियो में बताया था कि नेशनल इनकम मेथड से कैसे निकालते हैं, उसका हमने फॉर्मूला आपके सामने रखा था, साथ साथ उसके कंपोनेंट पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसमें हमने न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हमने नहीं रखा था। अब मैं न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के जरिए हम आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार से इनकम मेथड से नेशनल इनकम को हम निकालते हैं। हम इससे पहले वाले वीडियो में भी स्पष्ट कर दिया था कि वैल्यू एडेड मेथड से किस प्रकार से नेशनल इनकम निकालते हैं, उसका हमने न्यूमेरिकल एग्जाम्पल दिया था। इसमें इनकम मेथड से कैसे नेशनल इनकम निकालते हैं वो हम यहाँ पर एक्सप्लेन आपके बीच में करेंगे। ध्यान रखना है आपको कि हमने जो पिछले वीडियो में नेशनल इनकम निकालने के लिए जो पहला कंपोनेंट हमने कहा था कि सबसे पहले हम डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे। डोमेस्टिक इनकम निकालने के बाद ही हम नेशनल इनकम निकालें या जीडीपी निकालें या जीएनपी निकालें, कोई भी टर्म अगर हम निकालना चाहते हैं तो उससे पहले इनकम मेथड में सबसे पहले हमें डोमेस्टिक इनकम को एस्टिमेट करना होगा। तो आइए उसी से रिलेटेड यहाँ कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके सामने कि कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड दूसरा क्वेश्चन है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। दो चीज निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डाटा गिवन है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ₹34 करोड़, ऊपर हमने लिख दिया रुपीज करोड़, मतलब ये सब रुपीज करोड़ में है। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल है 34, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम 30 है, रेंट गिवन है 10, इंटरेस्ट गिवन है 20, प्रॉफिट गिवन है 25 एंड रॉयल्टी गिवन है 5 एंड द वेजेस एंड सैलरीज गिवन है 170, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है 38 एंड द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज गिवन है -3। ये गिवन है। हमने क्या कहा कि जब भी हम नेशनल इनकम निकालें, इनकम मेथड से ऊपर लिखिए पहले इनकम मेथड। क्या लिखेंगे? इनकम मेथड सबसे पहले लिखिए। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आप एनडीपीएफसी निकालिए। इसके कंपोनेंट जो है डोमेस्टिक इनकम निकालिए। क्या है इसके कंपोनेंट? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस और प्लस मिक्स्ड इनकम। ये तीन चीजों को ध्यान रखना है। अब देखना यह पर है क्या यहाँ पर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कहीं गिवन है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कहीं गिवन नहीं गिवन है। हम पहले भी बताए थे कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन नहीं होगा तो हम दो चीज को शामिल करते हैं। क्या क्या? वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज प्लस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। इस दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मिलेगा। दूसरा पॉइंट है ऑपरेटिंग सरप्लस। कहीं लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सरप्लस? नहीं लिखा हुआ है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में मैं बताया था कि चार चीजें शामिल करते हैं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी। तो देखिए रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी गिवन है। रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी ये गिवन है। ठीक, इस सबको जोड़ दीजिए। हम रॉयल्टी को पहले लिखे, प्रॉफिट को बाद में लिखे हैं। रॉयल्टी और प्रॉफिट इस सबको हम एक साथ जोड़ दें। राइट, ये हमारा निकल गया ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक, अब देखिए मिक्स्ड इनकम। यहां दिखाई पड़ रहा है कहीं मिक्स्ड इनकम? नहीं दिखाई पड़ रहा। मिक्स्ड इनकम नहीं लिखा हुआ है, सिंपली यहां पर हमने लिख दिया फॉर्मूला में मिक्स्ड इनकम। अब वैल्यू पुट कीजिए। वेजेस एंड सैलरीज गिवन है कितना? हाउ मच? वेजेस एंड सैलरीज है 170, हमने 170 लिया। इसके बाद सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, देखिए एम्प्लॉयर सोशल कंट्रीब्यूशन लिखा हुआ है यहाँ पर 30 है, इसको प्लस कर दिया। फिर क्या दिया है? रेंट प्लस इंटरेस्ट। रेंट कितना गिवन है? 10 प्लस इंटरेस्ट कितना गिवन है? 20 प्लस रॉयल्टी कितना गिवन है? 5 प्लस प्रॉफिट कितना गिवन है? 25।
इसको हमने जोड़ दिया, ये काम खत्म। और इसमें मिक्स्ड इनकम नहीं गिवन है, तो मिक्स्ड इनकम नहीं गिवन है तो यहां लिख दिया 0, नो गिवन इसलिए 0 लिख दिया। अब इसको प्लस कर दीजिए, 170 और 30 200 हो गया, 210, 230, 30, 5 35, 5 40, 20 60। समझ में आई बात है? 260 ऐसे भी जोड़ दीजिए, 170 और 30 कितना हो गया 200, ये हो गया 210, ये क्या हो गया 230, अब फिर 25 और 5 30 जोड़िए तो 30 और 230 इक्वल टू 260, यानी कितना हो गया ₹260 करोड़। ये आपका निकल गया एनडीपीएफसी। आपको निकालना क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो इसको जीडीपी एमपी निकालेंगे, जीडीपी एमपी। तो एनडीपीएफसी हमने ले लिया, निकाल लिया। हमें ये लाने के लिए ग्रॉस करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन में हमने बताया था, इसमें डेप्रिसिएशन प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। और एमपी निकालना भी है, इसमें मार्केट प्राइस पर निकालना है, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे एनआईटी भी प्लस कर देंगे। अब देखिए इसमें एनडीपीएफसी निकाला आपने 260 और डेप्रिसिएशन कितना है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का ही दूसरा नाम डेप्रिसिएशन है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का ही दूसरा नाम क्या है, डेप्रिसिएशन है। इसको 34 प्लस कर दीजिए और प्लस एनआईटी। एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स देखिए ऊपर है, कहीं दिया हुआ है कितना है 38। इसको प्लस कीजिए, कितना हो जाएगा आपका 8 4 12 और 3 और 3 6, 1 7 और 6 13 और ये 332, यानी 8 4 12 हो गया और 3 1 4 और 3 7 और 6 13 2 1 3, यानी कितना हो गया 332 रुपीज। इतना करोड़ रुपीज, ये आपके जीडीपी एमपी निकल गया। क्या निकल गया, जीडीपी एमपी पहला। दूसरा कहता है, दूसरा पॉइंट निकालने के लिए दूसरा पॉइंट कहा है नेशनल इनकम निकालते हैं, एनपीएफसी नेशनल इनकम निकालना है। आपने एस्टिमेट किया एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी फैक्टर कॉस्ट बैलेंस है, नेट बैलेंस है, नेशनल में और इसमें डिफरेंसेस है, इसलिए इसको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को प्लस कर दीजिएगा। कितना निकलेगा एनडीपीएफसी कितना है 260 निकाला था आपने, 260 और प्लस क्या करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड गिवन है -3 कितना हो गया 257, कितना हो गया 257 अर्थात 257 करोड़ रुपीज। ये आपका नेशनल इनकम निकल गया। इस तरह से नेशनल इनकम हम निकालते हैं फॉर्मूला के बेसिस पर। तो न्यूमेरिकल हमने एक एग्जांपल के जरिए आपको बताया। एक और छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं और इस क्वेश्चन को हम इस तरह से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसको आप लोग घर पे प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे बताए गए फॉर्मूला को लगातार आप फॉलो करें तो निश्चित रूप से बहुत आसानी ढंग से इसको आप समझ जाएंगे, बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। राइट, एक सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेट एनडीपीएफसी, राइट। बी है ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, सरप्लस। और तीसरा हमें निकालना है सी में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, लिख ही देता हूं कंप्लीट, COMPENSATION, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ये चीज हमें निकालनी है। गिवन है आइटम्स, गिवन है आइटम्स है और रुपीज इन क्रोर्स गिवन है, रेंट गिवन है 1400, रॉयल्टी गिवन है 200, इंटरेस्ट गिवन है 1500, वेजेस एंड सैलरी गिवन है
800 प्रॉफिट गिवन है 500 मिक्स्ड इनकम गिवन है मिक्स्ड इनकम गिवन है 1000 डेप्रिसिएशन गिवन है गिवन है 70 और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन गिवन है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम ये गिवन है। इस तरह से आप निकालेंगे तो इसको निकालने के लिए हम कई फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन एक सिंपल ही फॉर्मूला पे इसको बना लीजिए। सबसे पहले हम पहला है एनडीपीएफसी निकालिए। क्या लिखते हैं एनडीपीएफसी निकालने के लिए से हम थर्ड से शुरू करते हैं। क्या करते हैं इसको हम थर्ड से शुरू करते हैं। पहले क्या निकालना है हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकालने के लिए क्या कर लेते हैं वेजेस एंड सैलरी एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम, राइट। तो वेजेस एंड सैलरी प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी, राइट ना। इस दोनों को जोड़िए। वेजेस एंड सैलरीज कितना गिवन है 800 और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन कितना गिवन है 200। ये आप जोड़ दीजिए, कितना हो गया 1000। ये आपके निकल गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। बी पार्ट आप ले लीजिए। क्या लीजिए आप बी पार्ट। ये सी था, बी में कुछ ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। क्या क्या लेते हैं रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड प्रॉफिट, राइट। ये देखिए रेंट गिवन है 1400, इंटरेस्ट गिवन है 1500, रॉयल्टी गिवन है 200 और प्रॉफिट दिखाई पड़ रहा है, प्रॉफिट गिवन है 500। ये गिवन है 500। प्लस कीजिए 5 2 7 5 12 4 16 बचा 2 1 3 3600। ये आपका निकल गया ऑपरेटिंग सरप्लस। अब आपको निकालना है एनडीपीएफसी। तो एनडीपीएफसी निकालने के लिए क्या करेंगे सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई, बस। अब देखिए इसमें सीओई आपने निकाला 1000, ओएस निकाला आपने 3600 और मिक्स्ड इनकम यहां गिवन है 1000। कितना गिवन है 1000 इज इक्वल टू कितना होगा 1000 और 3000, 4000 एक 5000 हो गया ना 5600। तो ये ₹5600 करोड़ रुपए ये आपका डोमेस्टिक इनकम निकल गया। क्या निकल गया ये डोमेस्टिक इनकम, इसी को बोलते हैं एनडीपीएफसी। इस तरह से हम लोगों ने आज इनकम मेथड के बेस पर हमने 2 क्वेश्चन रखा और इसी आधार पर आप लोग जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और जो भी प्रॉब्लम आएगा आप कमेंट बॉक्स में रखेंगे और उसे हम नेक्स्ट वीडियो में उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हम आप सबसे यही निवेदन करेंगे कि जो भी आप वीडियो को वॉच करते हैं, जो कुछ आप सीखते हैं वह अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। जितना आप दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे उतना ही अधिक आपको भी फायदा होगा और उतना ही अधिक आपके दोस्तों को भी फायदा होगा। और यह तो एक शुभ काम है, यह शुभ कर्म है। विद्या देने की जो प्रक्रिया है, विद्या जितना बांटेंगे, जितना लोगों के बीच में इसको आप शेयर करते चले जाएंगे उतना ही अधिक आपको पुण्य होगा। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप अधिक से अधिक फ्रेंड्स के बीच में इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नए नए हम आपको वीडियो हम देते रहे, ताकि आपको नेशनल इनकम्स के अलावा जो भी आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस आप रखेंगे, उसको वीडियो के माध्यम से हम आपके बीच में हम रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।
क्या मिनट का हो गया? फ़ोन खराब हो गया आपका, टच काम नहीं कर रहा है, उस समय भी नहीं कर रहा था।